हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफ़ी ईजी है आपके लिए। हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में संबंध आर ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए या तो छोटा है बी से या ए बी के बराबर है। हमें जांच करनी है कि ये जो संबंध आर है समतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो बिल्कुल यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट जो है देखिए, हल क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध देखिए स्टूडेंट, समतुल्य संबंध का मतलब है स्वयं का स्वयं से संबंध। तो करते हैं स्टार्ट। यहां लिखते हैं कि ए जो है ए जो है वो बराबर है किसके? ए के। ए के बराबर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि ए बराबर है ए के, देन हम क्या लिख सकते हैं, ए कोमा ए बिलोंग टू आर, यानी ए कोमा ए किस में होंगे? संबंध में होंगे। बिल्कुल, इसलिए जो आपका संबंध है तो देन आप लिख दीजिए संबंध आर समतुल्य संबंध है। संबंध है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यही बोला गया है ए और बी में क्या संबंध है, या तो जो है ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है। तो ए के बराबर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो है सममित। सममित संबंध। तो बिल्कुल हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जो है सममित का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके हिसाब से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसके हिसाब से क्या है, ए कोमा बी संबंध में होना चाहिए। तो लिखेंगे यहां, यदि ए कोमा बी किसमें संबंध में है, ए कोमा बी किसमें संबंध में है, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं गिवन कंडीशन के अनुसार ए छोटा है या बराबर है किसके? बी के। और देन यहां से आप क्या लिखेंगे कि बी जो है बड़ा और बराबर है किसके? ए के। तो देन आप लिखेंगे बी छोटा और बराबर नहीं है किसके? ए के। इसका मतलब ये हुआ कि बी कोमा ए जो है वो संबंध में नहीं है। और देन आप लिख दीजिए संबंध आर, संबंध आर सममित संबंध, सममित संबंध नहीं है। अब स्टूडेंट, जब ये सममित संबंध नहीं है तो हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण देखिए। पहले हम ले लेते हैं कि भाई जो है
1,5 ये संबंध में है। 1,5 किस में? संबंध में। देन हम क्या लिख सकते हैं? देन यहां से हम लिख देंगे एक जो है वो छोटा है किससे? 5 से, या हम लिख सकते हैं 5 बड़ा है किससे? 1 से। एंड देन हम लिख देंगे 5 जो है छोटा और बराबर नहीं है किसके? 1 के, कि 5 1 से छोटा नहीं है और बराबर नहीं है। तो देन इसका मतलब हो गया कि 5,1 ये संबंध में नहीं है। बिल्कुल 5,1 जो है संबंध में नहीं है, अतः संबंध आर सममित संबंध नहीं है। नेक्स्ट, संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक के संबंध पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट। तो जो संक्रामक संबंध है उसकी डेफिनेशन से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। परिभाषा से लिखेंगे, यदि a, b संबंध में है, दूसरा b, c संबंध में है। क्लियर? यहां तक आपको हो जाना चाहिए। हमने क्या लिखा है कि a, b संबंध में है और b, c भी जो है वो संबंध में है स्टूडेंट। तो देखिए यहां से हम लिख देंगे, देन हम क्या लिखेंगे कि a जो है छोटा और बराबर है किसके? b के, तथा b जो है वो छोटा और बराबर है किसके? c के। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देन हम क्या लिख सकते हैं? देन हम लिख सकते हैं a जो है वो छोटा और बराबर होगा किससे? c से। एंड देन हम लिख सकते हैं कि a, c जो है वो संबंध में होंगे। एंड देन आप लिखिए संबंध R। संबंध R जो है आपका क्या होगा? आप कहेंगे सर ये जो है संक्रामक होगा। संक्रामक संबंध है। देन संबंध R संक्रामक संबंध है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन स्टूडेंट, जिसमें हमें सिद्ध करना था कि दिया गया संबंध R समतुल्य और संक्रामक है, लेकिन संबंध सममित नहीं है। तो बिल्कुल हमने यहां प्रूव कर दिया कि दिया गया संबंध समतुल्य संबंध है, संक्रामक है, किंतु सममित संबंध नहीं है। एग्जाम्पल भी हमने यहां पुट कर दिया है। नेक्स्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है स्टूडेंट्स कि जांच कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में संबंध R जो है वो इस प्रकार है। कैसे? a, b इस प्रकार है कि a जो है या तो छोटा है किससे? b क्यूब से, या a बराबर है किसके? b क्यूब के। इसके समतुल्य सममित अर्थात संक्रामक है, इसकी हमें जांच करनी है। तो काफी शानदार क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए हल यहां पे स्टार्ट करते हैं 5, और पहला हम शुरू करते हैं किसके लिए? समतुल्य संबंध के लिए। समतुल्य संबंध के लिए देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट। लिखेंगे कि a छोटा और बराबर है किससे? a क्यूब से सदैव सत्य नहीं है। सत्य नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम a का वैल्यू 1 लें देन ही ये कंडीशन सत्य होती है, अन्य के लिए नहीं। तो देन हम आगे क्या लिखेंगे? देन लिख देंगे a, a
संबंध में नहीं है, और देन हम लिख देंगे संबंध आर। संबंध आर जो है वो आपका वो समतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। अब चूंकि संबंध समतुल्य नहीं है, देन हम यहां पे एक एग्जाम्पल पुट करेंगे। तो पुट करते हैं उदाहरण। अगर हम एक का वैल्यू स्टूडेंट 1/2 ले लें, ठीक है, देन देखिए 1/2 जो है वो छोटा नहीं है और बराबर भी 1/2 छोटा नहीं है और बराबर भी नहीं है किसके, 1/2 के क्यूब के। ठीक है भाई, 1/2 का क्यूब कितना होता है आपको पता है। देन या ऐसे लिख दीजिए 1/2 छोटा और बराबर नहीं है किसके, 1/8 के। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट कि 1/2 है वो छोटा नहीं होता 1/8 से, नहीं 1/8 के बराबर होता है। तो इसलिए आप यहां लिख दीजिए कि भाई, देन आप ये लिख दीजिए कि इसलिए 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी भाई ये संबंध में नहीं है। आगे बात करते हैं सममित संबंध की। सममित संबंध की। अब देखिए यहां से लिख देते हैं, यदि ए कोमा बी संबंध में है, यदि ए कोमा बी क्या है संबंध में है, तो देन आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देन आप लिखेंगे ए छोटा और बराबर है किसके, बी क्यूब के। या आप लिख सकते हैं बी क्यूब जो है बड़ा और बराबर है किसके, ए के। तो देन यहां से आप स्टूडेंट लिख दीजिए कि जो बी है वो छोटा और बराबर नहीं होगा किसके, ए क्यूब के। एंड देन हम लिख सकते हैं कि बी कोमा ए संबंध में नहीं होगा, बी कोमा ए किस में नहीं होगा, संबंध में नहीं होगा। एंड देन लिख दीजिए संबंध जो आर है आपका, कौन सा संबंध है, संबंध आर। ये कैसा संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब सममित संबंध नहीं है तो उदाहरण दीजिए इसका। उदाहरण देने के लिए हम ए का वैल्यू तो स्टूडेंट मान लेते हैं 1 और बी का वैल्यू मान लेते हैं स्टूडेंट हम जो है 3। तो देन देखिए 1 छोटा है किससे, 3 की घात 3 से। एक जो है वो छोटा है 3 की घात 3 से, यानी एक जो है वो छोटा है किससे, 27 से। यस या नो, बट देखिए हाँ या ना, यानी हम लिख सकते हैं 27 जो है वो बड़ा है किससे, 1 से। लेकिन जो है, लेकिन 3 जो है वो छोटा और बराबर नहीं है, छोटा और बराबर नहीं है किससे,
1 की घात 3 से। 3 जो है छोटा और बराबर नहीं है किससे? 1 की घात 3 से। देन आप क्या लिखेंगे? 3,1 का जो पेयर है वो संबंध में नहीं है। संबंध में नहीं है यानी उल्टा नहीं है भैया, संबंध में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 की क्यूब 1 होगी, 3 और 3 जो है वो 1 की क्यूब से छोटा और बराबर नहीं होता। इसमें आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो है नेक्स्ट हम जांच करेंगे स्टूडेंट कौन से संबंध की? संक्रामक संबंध की। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट। तो अब हम जांच करेंगे इस संबंध के लिए संक्रामक की। तो यहां लिखिए संक्रामक संबंध के बारे में। तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आप सदैव डेफिनेशन से ही स्टार्ट कीजिए, परिभाषा के आधार पे ही शुरू कीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल। तो यहां लिखिए यदि A, B संबंध में है तथा B, C भी संबंध में है, ये हमने मेंशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। देन देखिए स्टूडेंट, देन हम लिख देंगे A छोटा और बराबर है किसके? B क्यूब के, तथा B जो है वो छोटा और बराबर है किससे? C क्यूब से। तो उस स्थिति में देन देखिए A छोटा और बराबर होगा C क्यूब के, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बोला सर आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल हम एग्जांपल देंगे, देखिए। एंड देन हम लिखेंगे A, C जो है वो संबंध में नहीं है। एंड देन हम लिख देंगे संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है। और ये जितने भी संबंध जो वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, इनमें आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करने में जरूर दिमाग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो बिल्कुल उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि 7,2 ये जो मेरे पास एक पेयर लिया मैंने, ये संबंध में है, और दूसरा जो पेयर हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप सोच समझ के सेट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा जो पेयर आप लोग लें वो ले लीजिए 2,1.4, ये संबंध में है, ठीक है स्टूडेंट। चेक करते हैं, देखिए तो जो 7 है वो छोटा है 2 की घात 3 से, यानी 7 जो है इसके बेस पे हम लिख देंगे 7 जो है छोटा है किससे? 8 से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर देखिए 2 छोटा है किससे? 1.4 की घात 3 से, और 1.4 की घात 3, यानी इसका मतलब 1.4 को आपको कितनी बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है स्टूडेंट। कितनी बार गुना करना है? 3 बार, और वो होगा 2.744, 2.744, ये इसका मान आएगा 1.4 की घात 3 का। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट यहां तक, 2.744। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देन देखिए स्टूडेंट, ये पेयर संबंध में, ये पेयर संबंध में, तो देन देखिए स्टूडेंट 7,1.4, ये जो पेयर है
ये संबंध में नहीं है, ये संबंध में नहीं है। कारण आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि 7 जो है वो छोटा और बराबर नहीं है किससे, 1.4 की घात 3 से, क्योंकि 1.4 की घात 3 कितना हो रहा है 2.744, यानी 7 छोटा और बराबर नहीं है किससे 2.744 से। ये एग्जाम्पल आपको परीक्षा में देना है और आप इस एग्जाम्पल के बेस पे समझ भी चुके हैं कि भाई जब हम 7 और 2 वाला पेयर लेते हैं तो कंडीशन सत्य, 2 और 1.4 वाला पेयर लेते हैं तो भी कंडीशन सत्य, लेकिन जैसे ही हम 7 और 1.4 में पेयर बनाते हैं देन कंडीशन जो है असंतुष्ट हो जाती है, गिवन कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया संबंध कैसा नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जो है एक सेट हमें दे रखा है 1 2 3 और संबंध R हमें दे रखा है कि पेयर है 1,2 और दूसरा पेयर है 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित तो है लेकिन न तो समतुल्य न संक्रामक है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हल 6 का और लिख लेते हैं माना जो सेट है वो A है, माना A सेट है, दिया गया समुच्चय क्या है A है और वो हमारा क्या है 1 2 एंड 3 और संबंध R जो हमें रोस्टर रूप में दे रखा है वो देखिए 1,2 एंड 2,1। सबसे पहली बात, दिया गया संबंध समतुल्य तो नहीं है, तो यहां पे लिखिए चूंकि समतुल्य के लिए लिखिए आराम से पॉइंट बना के, समतुल्य संबंध। यहां आप लिख दीजिए 1,1 2,2 एंड 3,3 ये संबंध में नहीं है, इसलिए संबंध R समतुल्य नहीं है, इसलिए संबंध R जो है समतुल्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए सम्मित संबंध के लिए, किसके लिए सम्मित संबंध के लिए। तो स्टूडेंट देखते हैं सम्मित संबंध के लिए। सबसे पहले दिया गया पेयर देखिए 1,2 यह संबंध में है, देन देखिए 2,1 ये संबंध में होना चाहिए, तो 2,1 संबंध में है, 1,2 का पेयर संबंध में और देन 2,1 भी जो है संबंध में आ रहा है, इसलिए जो संबंध R है, संबंध R हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए संक्रामक पे, संक्रामक संबंध पे। सबसे पहले पहला पेयर देखिए 1,2 ये संबंध में है, ठीक है। तो 1,2 2 पे एंड, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए और 2 से स्टार्ट होने वाला हमें मिल ही गया। 2,1 ये भी क्या है संबंध में दे रखा है,
तो देन हमारे पास देखिए स्टूडेंट, सबसे खास बात 1,1 ये संबंध में होना चाहिए। ये पेयर किस में होना चाहिए? संबंध में। लेकिन संबंध में तो देखिए यहां पे नहीं है, तो लिखिए 1,1 संबंध में नहीं है। देन आप लिख दीजिए संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है? संक्रामक संबंध नहीं है स्टूडेंट। और अगर हम इसको उल्टा करके लिखें स्टूडेंट, उल्टा करके का मतलब अगर हम पहले जो है 2,1 वाला लिखें और फिर देखिए 1,2 वाला, तो 2,2 भी तो जो है वो संबंध में नहीं है, हाँ है ना? तो भी ये क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है। लेकिन हमें तो किसी एक के लिए फर्स्ट स्टेप पे ही फेल हो गया, तो देन आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी पहले ही स्टेप पे फेल हो गया तो आगे हम क्यों चेक करें? यहां पास हो जाता देन हम उल्टा भी चेक करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी टाइप क्वेश्चन हमें दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए, यानी कोई सेट ए है जो किसी पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय है। पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनका समुच्चय। संबंध आर इस प्रकार है, एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है भाई, जो पुस्तकें हैं एक्स और वाई उनमें पेजों की संख्या समान है। तो स्टार्ट कीजिए यहां से। सबसे पहले समतुल्य की कंडीशन, समतुल्य संबंध का जो कंडीशन है वो आप यहां स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल, वो लिखिए कि वहीं से जो स्टेटमेंट दे रखा है उसी से लिखिए एक्स तथा एक्स में एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। और देन इस बात को आप क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख देंगे एक्स कोमा एक्स जो है वो संबंध में है, बिल्कुल। और देन आप यहां पे क्या लिख देंगे? संबंध जो आपका आर है, कौन सा संबंध है? आर, वो क्या हो गया? समतुल्य संबंध है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सममितीय संबंध। सममितीय संबंध देखिए, इसको डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। लिखिए यदि x कोमा वाई संबंध में है, यदि x कोमा वाई संबंध में, देन हम क्या लिखेंगे? x तथा y में पेजों की संख्या समान है। देन आप यहां लिखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो भाई उल्टा भी तो सेम ही होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखिए y तथा x में पेजों की संख्या समान है। ठीक है भाई,
देन आप यहां लिख दीजिए y कोमा एक्स संबंध में है, और देन आप बोल दीजिए जो आपका संबंध r है, संबंध r, ये क्या है, आप लिख दीजिए सममित संबंध है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, काफी इजी एकदम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट यहां से शुरू कीजिए संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध स्टूडेंट? संक्रामक संबंध। तो बिल्कुल आप हमेशा की तरह डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, उसी से स्टार्ट करने का प्रयास कीजिए और लिखिए यदि, यहां लिख देते हैं, यदि x कोमा y संबंध में है तथा y कोमा z ये भी किस में है भैया? संबंध में है। तो यहां से लिखिए देन x तथा y में पेजों की संख्या समान है, और इसको लिखिए फिर आगे वाले को, y तथा z में पेजों की संख्या समान है, संख्या समान है। तो देन इसका मतलब होगा स्टूडेंट, देखिए x कोमा y कोमा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है भाई, तीनों में पेजों की संख्या समान है। तो बिल्कुल थोड़ा सा स्टूडेंट हम लोग स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए, ताकि कोई दिक्कत हमें ना हो। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यहां से लिख देंगे नेक्स्ट, देखिए जमा कर x तथा z में पेजों की संख्या समान है, समान है। और देन स्टूडेंट आप लिख दीजिए x कोमा z संबंध में है। देन जो आपका संबंध r है, कौन सा स्टूडेंट? संबंध r संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध है। ठीक है भाई, अब आपको बोला है कि सिद्ध करो r एक तुल्यता संबंध। तो बिल्कुल आप लिख दीजिए चूंकि r समतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, अतः और तुल्यता संबंध है। और क्या है? तुल्यता संबंध। तो काफी एकदम से आप लोग जितने क्वेश्चन कर चुके हैं उनके आधार पे लैंग्वेज आपको तैयार हो गया होगा स्टूडेंट, कहीं पे कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग स्टूडेंट,
और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, काफी शानदार क्वेश्चन है। हमें बोला गया कि सिद्ध कीजिए, हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं 8 और सेट ए जो है वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट ए के एलिमेंट हैं और जो संबंध आर हमें दे रखा है वो हमें बोला गया है ए कोमा बी इस प्रकार है, ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी का मोड, ए माइनस बी का मोडुलस जो है वो सम है, सम है। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो ये जो है द्वारा प्रदत्त संबंध को हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये जो हमें कथन दे रखा है ये समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। किस में दे रखा है? समुच्चय निर्माण रूप में। फर्स्ट आप इसको जो है रोस्टर रूप में यहां लिख लीजिए, तो आपकी सारी की सारी समस्याओं का हल यहीं से हो जाएगा। देखिए समय, तो देखिए किस प्रकार से पेयर बना सकते हैं, 1,1 ये जो पेयर है ये सम का होगा, यानी एक में से एक गया 0 और 0 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, फिर देखिए 1,3 1,5। फिर देखिए स्टूडेंट 2,2 2,4 3,3। ठीक है, और 3,1। ठीक है, 3,1 3,3 और 3,5। थोड़ा सा जमा के लिख देता हूं, 3,1 वाले को पहले लिख देता हूं ताकि कोई छूटे ना। 3,3 और 3,5। फिर देखिए 4 वाले में 4,2 और 4,4। एक वाले में कौन सा? 1,1 1,3 1,5। क्योंकि ये सम है, इसका मतलब जो सम संख्या 2 का गुणज होती है। ठीक है भाई, तो देखिए 1,1 0 और 0 जो है 2 का गुणज है, 1 और 3 का अंतर 2 आएगा और मॉडुलस जो लगा हुआ है वो सम कर देगा इसको। 1 और 5 दोनों का डिफरेंस जो है कितना भी आए लेकिन मॉडुलस उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। ठीक है, फिर 2 2 2 4 3 1 3 3 3 5। ठीक है भाई, 4 का 4 2 और 4 4। 5 का देखिए 5,1 5,3 और 5,5। ये स्टूडेंट हमारा जो संबंध आर है वो रोस्टर रूप में होगा, बिल्कुल इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनने वाला है स्टूडेंट। तो आसानी से आप लोग देख लीजिए पहले तो इसे। अब सबसे पहले बात करते हैं समतुल्य संबंध की। कौन से संबंध की? समतुल्य संबंध की। तो स्टूडेंट समतुल्य संबंध तो बिल्कुल ये है, संबंध से ही पता चल रहा है। देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इन सब का देखिए खुद का खुद से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। तो लिख दीजिए यहां पे, आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, यहां लिख दीजिए जो दे रखा है, लैंग्वेज बना के लिख दीजिए क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। यहां लिख दीजिए a माइनस ए, हाँ है ना, ये कितना रिजल्ट देगा? 0। यस या नो? और यहां लिख दीजिए 0 2 का गुणज है या सम है,
यहां लिख दीजिए सम है। देन आप लिख दीजिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और यहां पे लिख दीजिए देन संबंध आर समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट देखिए सम्मित, मित्य संबंध। और एक बात और लिख दीजिए यहां पे, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये किससे संबंधित है? सेट ए से। सम्मित संबंध लिखिए यहां पे, यदि ए कोमा बी संबंध में है, ए कोमा बी क्या है? संबंध में है, जहां ए कोमा बी संबंधित है किससे? सेट ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आपको जो दे रखा है उसके अनुसार लिखिए ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है? सम दे रहा है। सम का मतलब है वो 2 का गुणज होगा, तो इसको लिख दिया 2k। भाई कोई संख्या सम है तो वो 2 का गुणज है, लिख दिया। ठीक, आगे देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो आप लिखेंगे b माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 2k। तो ये क्या, और मॉडुलस क्या करता है? किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा। देन ये क्या बन जाएगा? b माइनस ए इज इक्वल टू बी क्या? 2k। यस या नो? बिल्कुल। एंड देन आप यहां से लिख दीजिए b कोमा ए, ये भी क्या है? संबंध में है, ये भी क्या है? संबंध में है। देन आप लिख दीजिए संबंध आर, संबंध आर सममित संबंध है। कैसा संबंध है? सममित संबंध है स्टूडेंट्स। बिल्कुल, यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे जांच करेंगे संक्रामक की, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट संक्रामक संबंध, तो यहां से लिखते हैं, यहीं से लिखना संबंध शुरू करते हैं। संक्रामक संबंध, कौन सा संबंध? संक्रामक संबंध। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यदि ए कोमा बी संबंध में है और बी कोमा सी, ये भी क्या है? संबंध में है। दूसरी बात और लिखिए यहां, जहां ए कोमा बी कोमा सी ये कहां से, किससे बिलोंग करते हैं? सेट ए से। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो पेयर लिया ए कोमा बी संबंध में, इसके बेस पे लिखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू 2k1, यानी ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है? लिखा पड़ा है उसमें सम है, तो उसको हमने 2 का गुणक मान लिया। ठीक है भाई, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, बाद में दे देंगे, चलो। और इसको हम लिख देते हैं b कोमा सी वाले को, b माइनस सी, इसका जो मॉडुलस है वो रिजल्ट दे रहा है मान लो 2k2। ठीक है भैया, अगर हम इस साइड से मॉडुलस हटाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k1, इक्वेशन नंबर 1, और b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे दें। ठीक है भाई, अगर हम लिख दें समीकरण 1
प्लस समीकरण 2 से, तो देखिए क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2, माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी, यहां से अब प्लस माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, या प्लस माइनस आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां देखिए 2k1 प्लस 2k2 ये आपके पास आ जाएगा। अब इस पुनः मॉडुलस लगा देंगे, पुनः मॉडुलस लगा देंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2, या आप ऐसे लिख सकते हैं a माइनस सी बराबर 2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, k1 प्लस k2, यानी a माइनस सी का मॉडुलस जो है वो 2 का गुणज है। तो सीधी सी बात पड़ी है, इसका मतलब जो है a कोमा सी ये किस में होंगे, ये संबंध में होंगे, ये किस में होंगे भैया, संबंध में होंगे, लिख दिया यहां पे, क्लियर। देन आप यहां लिख दो संबंध आर, संबंध है आर संक्रामक संबंध है, कैसा संबंध है, संक्रामक। और एक बात और लिख दीजिए, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, आर कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है स्टूडेंट, आर जो है वो तुल्यता संबंध है, बिल्कुल इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज और मेंशन कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए कि k1 जो है किससे संबंधित है, ये रियल नंबर से संबंधित है, और जो k2 है वो भी संबंधित है किससे, रियल नंबर से, ठीक भाई, क्लियर। तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और दे रखा है, हमें दे रखा है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी इसका मतलब ये है कि 1 3 5 के जितने भी 1 3 5 ये जो हमारे पास उप समुच्चय है 1 3 5 इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए 1 3 5 के यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट में इस सेट को 1 3 5, ध्यान से देखना मैं सेट लिख रहा हूं यहां 1 3 5। तो देखिए 1 3 5 के सभी एक दूसरे से संबंधित है, तो 1 का 1 से है क्या, ये रहा, 1 का 3 से ये रहा, 1 का 5 से ये रहा, 3 का 1 से यस, 3 का 3 से यस, 3 का 5 से यस, 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से। तो 1 3 5 के जितने भी अवयव हैं वो सभी के सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और 2,4 तो देखिए जो रोस्टर रूप में हमने संबंध लिखा उससे समझ में आ जाएगा, उप समुच्चय लिख रहा हूं 2,4, ये कह रहा है इसके भी जितने भी अवयव हैं वो भी खुद से खुद में संबंधित हैं। 2 का 2 से देखिए, 2 का 4 से यस, 4 का 2 से और 4 का 4 से संबंधित है। तो आप एक प्यारी सी लाइन लिख दीजिए, मैंने बना के लिख रखी है आपके लिए, देखिए कि उप समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं जैसा संबंध आर में दर्शाया गया है, तथा उप समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं जैसा हमने किस में दर्शाया, संबंध में, और वो भी रोस्टर रूप में। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है भाई, आगे दे रखा है परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल देख लीजिए संबंध में, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा आपको कि 1 3 5 का कोई भी जो उप समुच्चय 1 3 5, कौन सा उप समुच्चय 1 3 5, उसका कोई भी अवयव 2 और 4 से संबंधित नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में,
वो मैं आपको बता देता हूं। आप लिखेंगे उपसमुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, जैसा संबंध R से प्रदर्शित हो रहा है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आप इजीली इसे बना सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो आशा करते हैं जो आज की लेक्चर है आपको पसंद आई होगी बिल्कुल। तो कहीं पे भी कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए स्टूडेंट कि ये जो K1, K2 जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी बिलोंग करेगा किससे, K1, K2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ये जरूर आप लिख लें। तो बिल्कुल आपको वीडियो जो है पसंद आई, अगर आपका कोई सुझाव है देन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स की जो सर्कल है उसमें शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।